हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। 7वां चरण कब होगा? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का इंतजार कर रहे हैं एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी, उनको लगा बड़ा झटका। क्यों? क्योंकि एस्टेट 2022 होने जा रहा है। साथ में जो विज्ञान विषय के हैं, गणित और विज्ञान विषय के जो हैं, उन्हें भी बड़ा झटका लगेगा क्योंकि उसका भी होने जा रहा है एस्टेट 2019। इस न्यूज़ पेपर कटिंग के अनुसार आपको हम बताएंगे। इस न्यूज़पेपर कटिंग के अनुसार यानी दैनिक भास्कर के अनुसार, ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है, यानी 3 जुलाई 2022। पटना का संस्करण फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। अभी आज न्यूज़पेपर का भी हमने बताया, सारे न्यूज़पेपर में आपको मिलेंगे ही। और झटका है एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए। जो फाइट हो रहा था ना, वो फाइट एक झटके में अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विषय के अब एग्जाम होने जा रहे हैं। इसमें आपका गणित और विज्ञान भी है, कहाँ लिखा गया वो भी दिखाएंगे। खास में भी लिखा गया कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। उसके बाद ही 7वें चरण की बात कहा जा रहा है। देखिए हेडिंग में लिखा गया 7वें चरण। एक झटका लगेगा, भीड़ हो जाएगा। फिर देखिए फाइट करते रहिए, लड़ते रहिए अपनी बहाली के लिए कि कहाँ आपका होगा, क्या कुछ होगा। तो एक लंबा इंतज़ार भी करना पड़ेगा और साथ में अच्छा खासा फाइट भी देखने को मिलेगा। अब ये क्यों है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये आपके फाइट के कारण हुआ है, आपसी लड़ाई के कारण हुआ। बहुत पहले से कहा जा रहा है कि आप लोग एकजुट होके मांग कीजिए कि आपका बहाली स्टार्ट हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, उससे संबंधित लेटर आ जाए। लेकिन नहीं, आप अपना कार्य करते रहें। तो विभाग ने भी अपना कार्य दिखा दिया, अच्छे तरीके से दिखाया है, अच्छे तरीके से झटका लगा है। अभी भी समय है, समझ जाइए, नहीं तो और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब 3-4 साल या 5 साल, कितने साल इंतज़ार करना है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल क्या कुछ न्यूज़ है, फिर से अपडेट जानते हैं। विस्तृत रूप से इसमें लिखा गया है, भास्कर ब्रेकिंग लिखा गया। सब हेडिंग पहले पढ़ लेते हैं। बिहार बोर्ड को शिक्षा विभाग का आदेश, कॉमर्स सहित अन्य विषयों के 33,000 पदों के लिए परीक्षा कराएं। कितने हज़ार पदों के लिए? फिर से पद पे ही ये कराया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये डायरेक्ट भर्ती नहीं हो जाएगा। फिर से हम बताएं, डायरेक्ट भर्ती नहीं हो जाएगा। जिस तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया चल रहा है उसी तरीके से ही होगा। भले उन्होंने पद दिखा दिए, कॉमर्स सहित अन्य विषयों के लिए 33,000 पदों के लिए परीक्षा कराएं। एसटीटी जल्द, इसके रिजल्ट के बाद ही 7वें चरण की भर्ती, इसके रिजल्ट के बाद ही 7वें चरण की भर्ती होगी। यानी जो एस्टेट 2019 हुआ था, वो क्यों हुआ था, ये विभाग को सोचना चाहिए। क्यों लिया था उन्होंने? उसके बाद कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं। ये तो मामला जाहिर सी बात है कि अब ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। लेकिन ये मुझे पता चल रहा है कि क्यों कराया जाए। ये जो लड़ाई है वो ऑटोमेटिक समाप्त होने के लिए कराया जाएगा। कोई मतलब दिख नहीं रहा होगा कोई सॉल्यूशन, तो जाहिर सी बात है एक और करा लेंगे। आप लटके रहिए, इसमें करा के हम बहाली करवा लेंगे। चलिए पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एसटीटी के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा है। संभावना है कि एसटीटी 2022 का रिजल्ट जारी होने के बाद ही हाई स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होगी। एसटीटी 2019 में कॉमर्स के अभ्यर्थी शामिल नहीं किए गए थे। अभ्यर्थियों की अपील पर हाईकोर्ट में कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए एसटीटी आयोजित करने के लिए कहा था। अब शिक्षा विभाग ने कॉमर्स के साथ ही अन्य विषयों के लिए भी एसटीटी आयोजित करने के लिए बीसीएबी से कहा है, जिस विषय के शिक्षक की उच्च और उच्चतर माध्यमिक में अधिक आवश्यकता है। अब खास में पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट। कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों के उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा होगी। यहाँ गणित और विज्ञान नहीं है, लेकिन आगे दिखाएंगे कि कहीं लिखा गया। वो कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों के लिए। आप जानते हैं कि ये तीनों विषय का नहीं हुआ था और ये तीनों विषय उच्च माध्यमिक के लिए होगा, यानी +2 के लिए। विभिन्न विषयों के 33,000 पदों के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा गया। विभिन्न विषय हैं, उसके 33,000 पदों के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा गया। इसके पहले एसटीटी 2019 ली गई थी, उसमें 30,675 मेरिट लिस्ट में है और 52,000 क्वालिफाइड हैं, टोटल 80,000 हैं। पहली एसटीटी 2011, दूसरी 2019 और तीसरी 2022 में होगी, यानी 2022 में इसका शेड्यूल वगैरह आने जा रहा है। अभी एसटीटी 2019 का कोई भी बहाली, कोई भी चक्र नहीं हुआ है। कि ये मामला अलग हो जाता है कि क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए बहाली के एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा के बाद ठीक बहाली स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। एसटीटी 2019 के बाद कोई बहाली प्रक्रिया इन्होंने नहीं अपनाया। तो ये मामला बहुत ही पेचीदा हो जाता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोर्ट का भी मामला बन जाता है कि आपने लिया तो वो बहाली प्रक्रिया क्यों नहीं कर रहे, उसके बाद फिर से पात्रता परीक्षा क्यों।
चलिए वो मामला अलग है, फिलहाल यहाँ पढ़ते हैं। 2019 में 8 विषयों के लिए हुई थी एसटीईटी, लगभग 33,000 पदों के लिए बिहार बोर्ड एसटीईटी लेगा। एसटीईटी 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों में 8 विषयों के लिए 12,170 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें कॉमर्स, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों के लिए आवेदन नहीं लिए गए थे। माने ये सारे विषय नहीं थे, कॉमर्स नहीं था, हिंदी नहीं था, इतिहास नहीं था, भूगोल नहीं था, अर्थशास्त्र आदि विषय के लिए आवेदन नहीं लिए गए थे। अब आवश्यकता अनुसार इन विषयों के साथ ही उच्च माध्यमिक में इन विषय भी रहेंगे, कॉमर्स, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। तो इन आवश्यकता अनुसार इन विषयों के साथ ही और यहाँ पे पढ़ेंगे को आपको मिल जाएगा गणित, विज्ञान आदि विषयों के लिए भी एसटीईटी लिया जाएगा। गणित और विज्ञान, तो गणित और विज्ञान में भी आप जानते हैं कि कम क्वालिफाइड, लेकिन जितना पद था उतना पद के लिए लगभग क्वालिफाइड थे, लेकिन फिर भी कुछ पद रिक्त रह गए थे, तो फिर इसके लिए भी लिया जाएगा। कुछ जो भीड़ जो कम दिख रहा था वो भीड़ अब अच्छा खासा फिर से आपको देखने को मिलेगा जब एसटीईटी 2019 होगा, 2022 होगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है इन विषयों के लिए भी एसटीईटी ली जाएगी। हाई स्कूल के लिए 7 विषयों में 25,270 पद के लिए एसटीईटी हुई थी। एसटीईटी 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। परीक्षा में 17 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,78,577 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21 जून 2021 को रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें मेरिट सूची के सफल के साथ ही क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट भी दिया गया। एसटीईटी 2019 के सफल सभी अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा। एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो गई थी, इनकी भी पात्रता उम्र भर के लिए कर दी गई है। आगामी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में ये भी पात्र होंगे, तो जाहिर सी बात है जीवन भर के लिए हो गया तो ये पात्र होंगे ही। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। 9वीं 10वीं के लिए एसटीईटी पेपर 1 के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक के साथ बीएड होना जरूरी है। कक्षा 11 एवं 12 के लिए एसटीईटी पेपर 2 से संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर के साथ बीएड होना चाहिए। एससी, एसटी, एबीसी, बीसी और दिव्यांग के लिए 45% अंक स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों होना चाहिए। पिछली बार एसटीईटी में समान वर्ग के 50% अंक न्यूनतम उत्तीर्णता थी। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और दिव्यांग के लिए 45% न्यूनतम उत्तीर्णांक रखी गई थी। 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। अभी विभाग ने माध्यमिक शिक्षक के 40,665 पद और उच्च माध्यमिक के 47,896 पद और कंप्यूटर शिक्षक के 1,000 रिक्त पद को चिन्हित है। सभी जिलों में 31 दिसंबर 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची भी जून अंत तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिल गई है। अब रिक्ति की फाइनल सूची तैयार की जा रही है। अभी छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली चल रही है। एक और खबर है इसके साथ ही कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए बीटेट अब भी नहीं होगा, यानी बिहार टीईटी अभी नहीं होने जा रहा। प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बीटेट अभी नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग का तर्क है कि बीटेट 2017 और हर साल होने वाली सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सीटी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, इसलिए 7वें चरण की शिक्षक बहाली के बाद फिर आवश्यकता अनुसार ही बीटेट ली जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया में अभ्यर्थी की कमी का सामना न करना पड़े। ये बीटेट के बारे में अभी बीटेट नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें देखिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन है, पद इनके पास है, लेकिन एस्टेट 2019 का जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद एक बहाली प्रक्रिया जरूर होना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि क्यों इन्होंने एग्ज़ाम लिया। लेकिन इसमें मामला इसलिए अटक गया क्योंकि ये अभ्यर्थी जो है अपना ही डिमांड, अपना अलग तरह से आंदोलन सारा चीज़ करना स्टार्ट करती है। कोई उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे ख्याल से ये जल्द से जल्द पात्रता परीक्षा लिया जा रहा है, माध्यमिक उच्चतर का पात्रता परीक्षा, जिसमें गणित, विज्ञान वगैरह भी जो भी सब्जेक्ट इन्हें लगे हैं सारे सब्जेक्ट का अब एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। कोई एक अच्छा खासा भीड़ भी आपको देखने के लिए मिलेगा, सारी चीज़ फाइट करने के लिए भी मिलेगा। और 2011 के अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो पूरा एक
अच्छी संख्या के साथ आपका बहाली प्रक्रिया संपन्न कराया जाएगा। अगर अब भी आप एकजुट होके ये डिमांड नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये लंबा खींचेगा, अब लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी एकजुट होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इनके लिए होगा, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा हो चुका है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। अगर ये एकजुट होकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग अपना रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 3 साल और 4 साल अगर ये गैपिंग करते हैं, आपने देखा होगा एस्टेट 2019 जब हुआ था उसके बाद लगातार 2-3 साल तक 2022 में जाके इन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो इतना लंबा उन्हें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल इधर-उधर हो सकता है, लेकिन 2-3 साल तो निश्चित रूप से लग जाते हैं एक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराने में। बीटेट 2017 का भी देख लीजिए कितना साल में रिजल्ट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह वितरण हुआ है। तो 2-3 साल निश्चित रूप से इनके लग जाते हैं। अभी कोचिंग संस्थान वाले बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे कि एक पात्रता परीक्षा होने जा रहा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, अच्छी खासी अमाउंट भी अर्निंग हो जाएगी, तो वो साथ नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एकजुट होते हैं जो अभ्यर्थी है, देखिए अब घर बैठे न्यूज़ देखने, न्यूज़ करने से ये नहीं होगा। वो आपका डिमांड है, आपके लिए है, आपको शिक्षक बनना है, तो इसके लिए आपको कार्य करना होगा। नहीं तो फिलहाल पात्रता परीक्षा देखते रहिए और इंतज़ार करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।